नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। भारतीय जीवन बीमा निगम हिंडौन के मुख्य जीवन बीमा सलाहकार लक्ष्मण गोयनका एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए साफा और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। हिंडौन सिटी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती हिंडौन के नगर परिषद कार्यालय में अहिंसा दिवस के रूप में मनाई गई। हिंडौन सिटी में प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत हिंडौन के सुरौट कस्बे में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को पट्टा और अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। टोडाभीम उपखंड की ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा में प्रशासन गांव के संग अभियान के शुभारंभ के अवसर पर ग्रामवासियों की अतिक्रमण की शिकायत पर अतिक्रमण को हटाया गया है। टोडाभीम में कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चूरू में गांधी सप्ताह के प्रथम दिवस पर गांधी उद्यान नगर पालिका परिसर से तहसील कार्यालय तक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रभात रैली निकाली। चूरू में सरदार शहर विकास मंच की ओर से डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर पार्षद सुनील मीणा के खिलाफ एफआईआर की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। चूरू के विदासर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पालिका परिसर में पट्टा वितरण कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने शिरकत की। सुजानगढ़ में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जिला समन्वय समिति में जब्बार भट्टा को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। चूरू में प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने सुजानगढ़ ब्लॉक के सारासर में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का निरीक्षण कर लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इधर चूरू में प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने नगर परिषद में पट्टा वितरण शिविर में करीब 75 पट्टे बांटे। चूरू के भरतिया अस्पताल की ब्लड बैंक में भाजयुमो द्वारा सेवा और समर्पण अभियान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। चूरू में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई गांधी विषयक लघु फिल्म का शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। बानसूर के लोयल्टी गांव में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर 2 बुजुर्ग लोगों को घायल कर दिया। घायलों को बानसूर सीएचसी पहुंचाया गया है। अलवर के रामगढ़ में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है। पुलिस ने 2 बजरी के ट्रैक्टर को जब्त किया है। अलवर के किशनगढ़ बास में पूर्व प्रधान पद्मश्री सूर्यदेव सिंह बरौट के नेतृत्व में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अलवर के राजगढ़ में हुई हत्या के 7 दूसरे गंभीर घायल ने भी एसएमएस में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गांव में शव पहुंचाने पर परिजनों में चीख पुकार मच गई। अलवर में बहरोड क्षेत्र के जागुवास गांव में गैस से भरे सिलेंडर में लगी आग, सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। श्रीगंगानगर के जैसर में काची सिंधी समाज के सदस्यों ने भारतीय सिंध सभा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यों का भव्य स्वागत किया। श्रीगंगानगर के गसिंगपुर में आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के पद से नितेश शर्मा उर्फ बिल्लू शर्मा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विधायक जगदीश जांग ने गांव ममड में प्रशासन गांव के संग अभियान में दिव्यांग को पट्टा वितरित किया। श्रीगंगानगर के घरसाना में सिंचाई पानी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में किसानों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में राजकीय चिकित्सालय में कोविड सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अखिलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दूनी में अवैध बजरी परिवहन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। पुलिस थानाधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने के नेतृत्व में बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को चांदली आवा मार्ग से जब्त किया गया है। डोडा रायसिंह थाना क्षेत्र के रतलाई गांव के पास बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। डोडा रायसिंह छाण स्टेट हाईवे के श्री राम द्वार से बासुंडा गांव तक फ्रीडम इंडिया रन का आयोजित किया गया। टोंकी ग्राम पंचायत पलाई के महिला मंडल अध्यक्ष सुमन प्रजापति और संरक्षक ललिता शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल और जिला प्रमुख सरोज बंसल से मुलाकात कर जन समस्याओं का समाधान और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। टोंकी पंचायत समिति सभागार में वन्यजीव सप्ताह के तहत आओ पहचानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जैसलमेर में फतेहगढ़ के देवी कोट में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 15 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। जैसलमेर के फतेहगढ़ की मंडाई ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान का आगाज किया गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक नायब तहसीलदार ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार किया है। जैसलमेर के नोक में सीवरेज लाइन के लाखों रुपए व्यर्थ हुए। सड़कों पर फैले गंदे पानी से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के रामगढ़ में रात में किए अवैध निर्माण को सुबह पंचायत ने ध्वस्त किया है। जैसलमेर में लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव के पास सड़क पार कर रही गाय से कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में प्रशासन गांव के संग अभियान राजस्व विभाग की हड़ताल के चलते कागजी साबित हुआ। तहसीलदार कानूनगो और पटवारियों की हड़ताल के चलते संबंधित कार्य का निस्तारण शून्य रहा।
झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत चौमहला के सभी 17 वार्ड में स्वच्छ अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। वार्डों की गलियां और नालियों की महीनों से सफाई नहीं हो गई, जिसके कारण से बदबू से वार्डवासी परेशान हैं। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र में 16 दिनों तक चलने वाला लोकदेव संजा का पर्व मनाया गया। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर से बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। लगातार बारिश से किसानों की मेहनत खेतों में ही बह रही है। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड की रणायरा ग्राम पंचायत से प्रशासन गांव के संग अभियान की पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा की मौजूदगी में शुरुआत हुई है। बूंदी में गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष देवलाल चांदा ने आलोद गांव में तेजाजी मेले का शुभारंभ किया और सरपंच को मेला आयोजन करने पर बधाई दी है। बूंदी में तेज बारिश के चलते रामेश्वर बूंदी मार्ग पर 3 घंटे तक जाम लगा रहा। बीती रात 1 घंटा बहाल हुई। बूंदी में अंथड़ा बंदूड़ा सड़क निर्माण स्वीकृति होने से ग्रामीणों ने विधायक अशोक डोगरा का माल्यार्पण कर स्वागत किया और आभार जताया। बूंदी में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरीश मीणा के नेतृत्व में गांधी जयंती के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी जी के संदेशों पर चलने की बात कही। बूंदी में जिला प्रभारी सचिव मुग्धा सिन्हा ने रामगंज ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संघ अभियान का निरीक्षण किया और पट्टे भी वितरण किए। जालौर में गांधी जयंती पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव में फिट इंडिया फ्रीडम राजकीय विद्यालय से जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी और एसपी श्याम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जालौर वन विभाग द्वारा वनस्पतियों और वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण के उद्देश्य से हर साल की तरह 67वां वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। जालौर में मुख्यमंत्री द्वारा साल 2021 और 22 की बजट घोष प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से किया गया। जालौर में कृषकों और आमजन की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान को जिला कलेक्टर की देखरेख में शुरू किया गया। जालौर के रानीवाड़ा में डॉक्टर कलाम लाइब्रेरी का शुभारंभ प्रधान राघवेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। बायतू विधानसभा क्षेत्र के रामसरिया गांव में एक विवाहिता ने अपने 2 बच्चों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही बायतू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में बालोतरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबश्ती की वारदात का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौटन विधानसभा मुख्यालय पर राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारियों ने प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार किया है, जिसके तहत राजस्व सेवा से जुड़े पटवारी कानूनगो और नायब तहसीलदार धरने पर बैठे हुए। बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के सरणधरी कस्बे के दौरे पर रहे। उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत 16 लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे सौंपे किए। इधर भरतपुर की पुसावर पंचायत समिति के गांव मरौली में हो रहे जलभराव से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के वैर थाना पुलिस ने नगला गोठरा से आपस में झगड़ा करने पर 5 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। भरतपुर के डीग पंचायत समिति के गांव आऊ में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत 5 ग्रामीणों को पट्टे बांटे गए। भरतपुर की कुम्हेर पंचायत समिति के गांव अभोरा में जलभराव के चलते छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति के गांव फरसो से 31 वर्षीय महिला घरवालों से बिना बताए ही गायब हो गई, जिसकी गुमशुदगी का मामला पुलिस ने उसके ससुर ने दर्ज करवाया है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुर ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान का शुभारंभ किया गया। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ थाना पुलिस ने जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा है। 49,000 रुपए बरामद किए हैं। बांसवाड़ा जिले के साग तलाई गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है, जिसके कारण से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के लियो स्कूल में एनसीसी कैडेट्स का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के बोडी गामा गांव में सोने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। झुंझुनू में डुंडलोद स्थित रामचंद्र गोयनका अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भास्कर बी रावल का अस्पताल परिसर में डुंडलोद जन सेवा समिति के सचिव गिरधारी लाल इंदौरिया के नेतृत्व में साफा पहनाकर सम्मान किया गया। झुंझुनू में धमोरा गांव के खेल मैदान पर आयोजित धमोरा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को इनाम बांटे गए। झुंझुनू में डेवा की ढाणी में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा और प्रधान दिनेश सुंडा ने प्रशासन गांव के संग अभियान का शुभारंभ किया है। झुंझुनू में किरोड़ के सेठ रघुनाथ प्रसाद कयाल राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में गांधी जयंती के मौके पर शपथ कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। इधर झुंझुनू के मंडरेला में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। मुलापुरा सीओ कार्यालय का अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस संगठिर ने वार्षिक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ब्लॉक शाहपुरा के तत्वाधान में प्रबोधक स्थापना दिवस को सेवा पर्व के रूप में मनाया गया। भीलवाड़ा के कोटड़ी में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज हुआ।
भीलवाड़ा के गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान की गाइडलाइन को लेकर हुई बैठक में पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। जोधपुर के बिलाड़ा में गांधी जी की जयंती पर पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हुई। तिलवासनी सरपंच अनिल विश्नोई के नेतृत्व में ग्राम सभा में विभिन्न प्रस्ताव लिए गए। जोधपुर के बिलाड़ा में तिलवासनी गांव में हर रोज अज्ञात बीमारी से हिरण की मौत हो रही है। आज एक और हिरण ने दम तोड़ दिया। लगभग 40 हिरण की अब तक मौत हो चुकी है। बिलाड़ा नगर पालिका परिसर में विधायक हीराराम मेघवाल की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिलाड़ा के भावी गांव में 26 सोलर बैटरियां और 60 लाइट चोरी होने का मामला बिलाड़ा थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के तेवरी इलाके में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। मथानिया कस्बे से एक बार फिर से चोरों ने बाइक को उड़ा लिए। जोधपुर में बिलाड़ा के कलाउना ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जोधपुर के तेवरी में घर का रास्ता रोकने और महिला के साथ बदसलूकी करने का मामला मथानिया थाने में दर्ज हुआ है। बिलाड़ा नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर रतनलाल सरगरा को सफाई को लेकर विधायक हीराराम मेघवाल ने प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया है। जोधपुर के बिलाड़ा में तिलवासनी सरपंच अनिल विश्नोई के जन्मदिन को पौधारोपण कर मनाए। छायादार और औषधि पौधे लगाए गए हैं। पिबाड़ के बांकलिया गांव में समाज की 4 दीवारी तोड़कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले 32 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ। जोधपुर में बावड़ी के सोयला कस्बे में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। गोपालगढ़ कस्बे में स्थित महात्मा गांधी सेवा सदन की दीवारों पर की गई चित्रकारी और महापुरुषों के संदेशों को स्कूली बालिकाओं ने पढ़ा और अवलोकन किया। जोधपुर में पंचायत समिति दीचू की ग्राम पंचायत वीरमदेवगढ़ में उच्च प्राथमिक को क्रमोन्नत करवाने के लिए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ओसिया थाना क्षेत्र के श्रीरामनगर खावड़ा स्थित बड़ा भाकर के पास जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने विभिन्न मामलों में जब्त किए गए अवैध डोडा पोस्ट का नष्टीकरण किया है। नगर पालिका क्षेत्र बेगू में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी ने किया और पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा ने शिविर के बारे में जानकारी दी। बेगू में राजकीय महाविद्यालय की आवश्यकता और सुविधाओं को लेकर निर्दलीय छात्र संगठन द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत बेगू के आवलहेड़ा पंचायत मुख्यालय पर विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी ने शिविर में भाग लेकर ग्रामीणों को आवासीय पट्टों का वितरण किया है। रावत भाटा के नया बाजार क्षेत्र में पानी की टंकी से लाखों लीटर पेयजल व्यर्थ बह रहा है, जिससे स्थानीय बाशिंदों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। रावत भाटा में न्यूक्लियस फ्रेंड फुटबॉल क्लब द्वारा अंडर 12 की ए और बी दोनों टीमों का मैच खेला गया। नागौर जिले में मुंडवा कस्बे के राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 3 में सूरज वाटिका का शुभारंभ हुआ। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड में बाड़ी घाटी की राजकीय विद्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर प्रशासन गांव के संघ शिविर का शुभारंभ हुआ। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के बड़ाइली ग्राम से जसनगर जाने वाली सड़क बारिश के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। नागौर जिले के मुंडवा नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत हुई। लाभार्थियों को 21 पट्टे वितरित किए गए। नागौर जिले में मुंडवा के मुनरावता गांव में सरकार की महती योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम जल और स्वच्छता समिति को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्था में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। नागौर जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के तत्वाधान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। सीसवाली में एक कार बाढ़ के कारण फंस गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बारा के पटोंदा गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत हुई और लोगों को पट्टे बांटे गए। अंतावी पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में भाजपा ने कस्बा बंद बुलाया और प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए। बारा के अट्टू में नगर पालिका ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज किया, जहां पर लोगों को पट्टे बांटे गए। बाली के लाटाड़ा के आखरिया चौक में ग्राम पंचायत की 3 दुकानों और भैरूजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने पीछे से दीवार तोड़कर सामान चुरा लिया। बाली उपखंड कार्यालय के सामने बने पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई। उपखंड अधिकारी अतुल प्रकाश यादव ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पहार पहनाकर नमन किया। बाली के रंजन सराय के पास गाय के बच्चे का पैर फ्रैक्चर होने के कारण चल नहीं पा रहा था, जिसके बाद पूर्व पार्षद दीपाराम देवासी की सूचना पर देवेंद्र सैन ने एम्बुलेंस मंगवाकर पशु चिकित्सालय उसे पहुंचाया। पाली की रेसोरी में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाली में वन विभाग और वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजस्व सेवा परिषद के 3 घटक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कार्मिक अनशन और धरने पर बैठे हैं। सीकर जिले के नीमका थाना में सुरेश मोदी के आतिथ्य में राजकीय कपिल अस्पताल में भामाशाह दयाराम चाहर और शिक्षक संगठन रेसला और रेसा पी ने SNCU वार्ड में 6 मशीनें भेंट की। इधर सीकर के फतेहपुर में विधायक हाकिम अली खान के आतिथ्य में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लाभार्थियों को पट्टे और चेक बांटे गए। सीकर के खंडेला में विधायक महादेव सिंह के आतिथ्य में खंडेला नगर पालिका और महरू की ढाणी पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की गई। सीकर नगर परिषद में विधायक राजेंद्र पारिक सभापति जीवन खान ने लाभार्थियों को पट्टे बांटे और सरकार की योजनाओं के चेक वितरित किए। डूंगरपुर जिले की जिला परिषद सीओ अंजलि राजौरिया ने पाल बांडव में प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले की करावड़ा पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन सरपंच बदी देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। डूंगरपुर जिले के जोथरी ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से बाल अधिकारों और बाल संरक्षण पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। डूंगरपुर जिले में जोथरी भाजपा मंडल की ओर से करावड़ा पंचायत क्षेत्र के बस स्टैंड, मंदिर सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। डूंगरपुर जिले के पूछपुर स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारियों ने बज्जू उपखंड कार्यालय में लगाया धरना। खाजूवाला में तालुका विधिक सेवा समिति के बैनर तले पैन इंडिया अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम हुआ। बीकानेर के नापासर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नोखा में प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम का आगाज हुआ। पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झवर और चेयरमैन नारायण झवर के हाथों 62 पट्टे बांटे गए। कोटा के सांगोद में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी संदेश यात्रा निकालकर लोगों को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। कोटा के कैथून में नगर पालिका की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पहले दिन 52 लोगों को पट्टे बांटे। कोटा के कनवास में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार किया। SDM ऑफिस पर धरना दिया। कोटा के राजगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग और की ओर से परवन नदी पर बनने वाली पुलिया का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। कोटा के कनवास में महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। आमेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुजरात ले जाई जा रही अवैध रूप से RML के 333 पाउंड जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद के भीम में प्रशासन गांव के संग अभियान में विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने ग्रामीणों की हाथों हाथ समस्याओं का निस्तारण किया। राजसमंद के देवगढ़ में विद्युत विभाग की लापरवाही से ईश्वरमंड पंचायत क्षेत्र में 11 kV का तार टूटने से 2 भैंसों सहित एक बछड़ी की दर्दनाक मौत हो गई। राजसमंद के भीम में विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने देवडुंगरी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सिरोही जिले के सांतपुर में साई मेडिकल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पार्षद गायत्री आकाश समेत ग्रामीणों ने भाग लिया।
सिरोही जिले में राजस्व अधिकारियों ने कर्मचारियों ने प्रशासन शहरों के संग शिविर का बहिष्कार किया। सिरोही जिले के अबरोड में बाकलीवाल सेवा ट्रस्ट द्वारा थैलेसीमिया बच्चों को उपहार भेंट किए गए। चौमू में मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल के आउटडोर में भी इजाफा हुआ है। चौमू में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत नगरपालिका में 11 लाभार्थियों को निःशुल्क पट्टे बांटे गए। चौमू में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत निःशुल्क पट्टे वितरण समारोह में एक लाभार्थी ने सार्वजनिक मंच से पूर्व विधायक भगवान साय सैनी और चेयरमैन की फजीयत कर दी। जयपुर में नगरपालिका क्षेत्र में दिन में भी रोड लाइटें जलती दिखी हैं। चौमू के हड़ौता कट पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दौसा के रामगढ़ पचवारा में मारपीट में घायल लक्ष्मण सिंह राजपूत की मौत के बाद मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दौसा के महुआ थाना क्षेत्र में हिंडौन मार्ग पर गाजीपुर टोल के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई। दौसा के सिकराय में विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण अनशन पर बैठे हैं। राजस्व संघों का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान लालसोट में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के हाथों नगर पालिका द्वारा 61 पट्टे वितरित किए गए। दौसा के शामपुरा कला गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने शिविर में लोगों के अधिक से अधिक काम हो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया है। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। चोरों ने कस्बे के मुख्य बाजार स्थित जनरल स्टोर की दुकान में तीसरी बार दीवार को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर में गौतम बुद्ध वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में चल रही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित छात्रों ने मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में स्वच्छता रैली का आयोजन किया। धौलपुर में विप्र फाउंडेशन युवा मंच के द्वारा 1100 पेड़ लगाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत युवा मंच ने नवाचार करते हुए पितृपक्ष में पौधों को पूर्वजों के नाम पर लगाया है। धौलपुर के सैपऊ में भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैपऊ और बसई नवाब मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर स्वच्छता सेवा दल की ओर से तालाब, बावड़ी मंदिर समेत विभिन्न जगहों पर साफ सफाई कर वृक्षारोपण किया गया। जागसू में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगरपालिका में आयोजित शिविर में 50 लोगों को पट्टे वितरित किए गए।